जी हाँ, फिर एक बार अगले मैच की तरफ हम आते हैं जहां पर 20-22 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ पर आड़ी की टीम आई है। तो उन तमाम खिलाड़ियों के साथ साथ उनके समर्थकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आफ्ताब वालवटी की टीम की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं, आपका आना मुबारक हो। ले चलते हैं फिर एक बार क्रिकेट की दुनिया में, टेनिस क्रिकेट की दुनिया में, श्रीवर्धन तालुका और वालवटी जैसे गांव के अंदर, जहां पर बहरे अरब समंदर कुदरत का करिश्मा देखे 3 पहाड़ों के बीच में ग्राउंड बसा हुआ है, खुला आसमान और उसके नीचे बसा हुआ ये मैदान जहां पर मैच को देखा जा रहा है। उमर सोंडे देखा जाए तो नॉन स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर आप देख सकते हो वसीम, बॉलिंग पर मुफीद लोगड़े लंबे रनअप के साथ दौड़ा शुरू किया, फास्टर गेंदबाज और पहली गेंद पर ऑन साइड की दिशा में कदमों का इस्तेमाल, हाई एंड हैंडसम लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में सिक्सर। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हो जिस तरीके से जो गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को तारामंडल की सैर कराई, 6 रन के साथ स्कोर बढ़ाया, खाता खोला है। क्या बात है, हवा के साथ साथ घटा के संग संग मिले 6 रन, सिक्सर। और फिर एक बार, दिस इज ह्यूज, 6 रन, ऊंची उड़ान गेंद पकड़ी और फिर एक बार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर डीप स्क्वायर लेग की क्षेत्र में। दादा मला एक गोष्ट आठवण येते, मध्ये खूप ट्रेंड चालला होता, कच्चा बदाम एक सॉन्ग आला होता। फुलटॉस की जो गेंदें होती है ना, ये बादाम के मानीन होती है, मिलती है तो बादाम नहीं तो फिर मूंगफली भी नहीं होती है। आपको सेट करना होता है और मनगटाचा वापर करावा लागतो आणि प्रॉपर टायमिंग घ्यावी लागते। यस, परत एकदा गोलंदाज नियंत्रण विसरून जातोय आणि स्वेर चेंडू, पंचांचा कॉल, 2 गेंदों में 13 रन आ गए। फिर एक बार आड़ी के टीम के इस गेंदबाज को समझना चाहिए कि हम 20 से 22 किलोमीटर का फासला तय करके क्यों आए हैं, टीम के अंदर हमारी जगह क्या है ये बताना पड़ेगा। लेकिन ये देखिए फिर एक बार ये वाइड होगा, जी हाँ, बाबा का इशारा, और 2 ही गेंदों में 14 रन आ गए। 2 गेंदों में 14 रन, 2 गेंदों पर 2 सिक्स, फिर 2 वाइड। थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। मैंने सुबह में एक बात कहा था कि इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। फिर एक बार, ओ ये देखिए फिर एक बार वाइड। इससे मुझे एक चीज समझ में आई इमरान भाई कि प्रैक्टिस कितनी जरूरी है। हाँ, विदाउट प्रैक्टिस अगर आप ग्राउंड में उतरोगे तो थोड़ा बहुत आपके तरफ से ऐसे ही होगा, नो डाउट। इस बात को मैं भी नहीं भूलना चाहूंगा और कोई भूलना भी नहीं चाहेगा कि बेन स्टोक के वो 4 खराब गेंदे और ब्रेट वेट के वो 4 षटकार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में, जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में जो वो स्ट्रोक देखने मिले थे। लेकिन इस बीच और एक ये बड़ा हिट होगा, ये वाइड +4 22 के रूप में ये 5 रन। काय होतोय बघा मैदानात। नो बॉल है 2 बॉल 10 धावाच्या रनात 10 रनाच्या सरासरीने 2 चेंडू टाकलेत। बाप रे, प्रोजेक्टिंग स्कोर पण वाढलंय। जर असलं तर 180 चा आकडा पार होऊ शकतो। हे आमचे स्कोरर परीक्षित तोडणकर, लाइव स्कोरर। फ्री हिट की गेंद, नो बॉल, और फ्री हिट की गेंद थी, यहां पर बैट्समैन आउट नहीं होगा। नो बॉल था, नो बॉल होने की वजह से स्लोअर 1, जी हाँ, उस गेंद पर बैट्समैन आउट भी हो गए। लेकिन आउट वैसा माना नहीं जाता है फ्री हिट की गेंद पर। अगर बोल्ड हो भी जाता है बैट्समैन
तो उसे खुलकर खेलने का मौका होता है। अब देखना होगा पावर प्ले की अगली गेंद पर क्या करते हैं। राइट ओवर द विकेट, ये देखिए ये सटीक टप्पा है, सटीक लाइन पर गेंद डाली थी। इस गेंद पर भी बड़ा हिट खेळणे की गुंजाइश मेरे हिसाब से दादा याची गरज नव्हती, कारण की तुम्ही 2 चेंडूमध्ये एका चेंडूमध्ये जर तुम्ही 10 धावा करताय म्हणजे 30 सरासरी गाठताय तर तुम्हाला एवढी घाई करण्याची काही गरज नव्हती, परंतु एक धावांची भूक असते ना त्याच पद्धतीने फलंदाजी करायला मात्र वसीम खतीबने विचार केलं और कमबैक दिला है किसने, गेंदबाज ने। कितने बॉल हुए? 4 गेंदे हो चुके हैं बाबा, 2 गेंदों का आना बाकी। तो मैं बात अधूरी रखना पसंद नहीं करता भाई। जब जिस तरीके से T20 का वर्ल्ड कप जो हुआ 2019 में ना, बेन स्टोक के ऊपर बड़े हिट लगे वेट के, उसके बाद उनका जो गुस्सा गेम पर उन्होंने उसी अंदाज में दिखाया। लगातार दोनों मर्तबा बेन स्टोक ने उस जीत को प्राप्त करवा के दिया। उसका जीता जागता होता ना, आप देखो अगर हाईलाइट मैच देखोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो बेन स्टोक जब बैकफुट पर आ गए उसके बाद 2 सालों में लगातार बेन स्टोक ने क्या कमबैक किया। तो ये कमबैक होता है, गेंदबाज ने सिक्सर खाए चौके खाए कोई बात नहीं, लेकिन आप विकेट लो आपका कमबैक हो गया। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं तो अपडेट आए थे और इस बीच फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद 20 रन, ये देखिए, और यहां पर स्लिप में खिलाड़ी है, उस फील्डर का मुझे नाम नहीं मालूम, मुइज, बहुत ही अच्छी फील्डिंग मुइज द्वारा। यानी आने वाली 4 गेंदों पर दादा एक भी रन नहीं दिया, ये होता है कमबैक। मैंने कहा ना कि अगर 2 गेंदों पर 14 रन आ गए थे, लेकिन 14 रन आने के बाद गेंदबाज को क्या करना है, क्यों हम आड़ी की टीम से बिलोंग करता हूं, क्यों हम आए हैं 20 से 22 किलोमीटर का फासला तय करके। 2 गेंदों में शुरुआत की, 2 गेंदों में 14, जिस तरीके से 20 रन आए और 4 गेंदों में एक भी रन नहीं आया, वाह, कमबैक मिला, विकेट भी आया। अब स्ट्राइक पर पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच के दावेदार थे, 22 रन बनाए थे अपने टीम के लिए, वही बैट्समैन टीम का स्कोर 20 रन, 1 ओवर का खेल खत्म, 1 विकेट का नुकसान। बॉलिंग के लिए अब आए हैं अय्यूब। जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा, आसमान बिल्कुल साफ, बादलों का नामो निशान नहीं, लेकिन यहाँ पर निशानी छोड़नी पड़ेगी आड़ी की टीम को। अपने गेंदबाज अच्छे तराश कर लाए हैं। इस बीच ये 1 रन, स्कोर इस सिंगल की मदद से बढ़ चुका है 21 पर 21 रन। आफ्ताब बॉलवटी बी के बहुत सारे समर्थक यूट्यूब के माध्यमों से भी मैच को देख रहे हैं और ये गेंद नो बॉल, और 9 पर देखिए कितने रन मिले हैं, क्या वो सिक्सर है या फिर चौका, डिसीजन पेंडिंग है। 4 रन है, यानी इस गेंद पर
टोटल कुल 5 रन मिलेंगे, यानी अगली गेंद भी फ्री हिट होगी और 9 का 1 रन भी जोड़ लीजिए। टीम का स्कोर हो चुका है इन 5 रनों के साथ 26 रन पर। देखिए एक्शन रिप्ले में गेंदबाज से हुई थी गलती, कमर के ऊपर गेंद थी, जिसका नतीजा आपके सामने। फिर एक बार मुकाबले की तरफ हम आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो टीम का स्कोर 26 पर जा पहुंचा है। 26 रन यूट्यूब के माध्यमों से 180 देशों में दादा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। हाँ, वो गेंदबाज थ्रो के मानिन उसे हटाकर उसकी ओवर को कंप्लीट करने के लिए, यानी 5 बॉल कंप्लीट करने के लिए अगला गेंदबाज आ गया है, इमरान जिसका नाम है। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में ये स्ट्रोक आया है फ्री हिट की गेंद पर। और अब फिर एक बार उमर सोंडे की हमें बल्लेबाजी देखने मिलेगी। टीम का स्कोर 27 रन, दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। प्रोजेक्टिंग स्कोर तेजी के साथ बढ़ सकता है, बहुत ही तेजी के साथ। और ये देखिए विकेट का खतरा, और ये अच्छा कैच पॉइंट के क्षेत्र में। अगर आपके पास इतना अच्छा गेंदबाज है तो उसको रुकाया क्यों गया था, ये मुझे समझ में नहीं आया। यकीनन ये स्ट्रोक फंस गया था, ये स्ट्रोक पर अजीब अंदाज में खेला। थोड़ा सा रुक कर खेलते दादा तो ये कन्वर्ट हो सकता था, रुकने की गुंजाइश थी। उमर का विकेट गिरने के बाद अब फिर एक बार आड़ी की टीम के लिए रास्ते खुलते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन और 2 बड़े विकेट हासिल करवाने पड़ेंगे, तब जाकर कुछ हो सकता है। यकीनन उमर का विकेट गिरने के बाद हातिम भाई, यासिर भाई, नवाब भाई, जुनेद भाई, साकिब भाई, उमर भाई, शाहिद भाई और अजहर भाई, बहुत दुख हुआ होगा, बहुत अफसोस हुआ होगा। लेकिन उनको उम्मीद भी है कि हम गल्फ से मैच को देख रहे हैं ना, कि पूरी टीम अभी तक खत्म नहीं हुई है। हमारी टीम के अंदर और भी ऐसे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो कमबैक कर सकते हैं। और इस बीच इमरान की तरफ से अच्छी वापसी होती हुई, क्योंकि मेरे राइट हैंड साइड में जो गांव की कुछ हस्तियां बैठी है ना, वो इस उम्मीद से बैठी है कि चाहे हमारी टीम पहली मर्तबा इस ग्राउंड पर पहला मैच खेल रही है, लेकिन एक ऐसी याद हमें बनानी है कि हम आगे भी बढ़ेंगे, हम भी इंशाल्लाह आगे जाएंगे। वो देखना है कि कमबैक कौन करता है, कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है, क्योंकि ये तो शुरुआत ही है। अंपायर से अपील, अल्पेश से अपील की गई और यहां पर विकेट, कॉट बिहाइंड के रूप में विकेट, मैंने कहा था और वही हुआ। यकीनन इमरान ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। हाँ, तारीफ भी होगी, और जिस तरीके से बैट्समैन खुद स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए बाहर आ रहा है। मेरे राइट हैंड साइड में जो आड़ी टीम के लिए जो समर्थक बैठे हैं, उनके चहेते, उन्होंने खुद उस खिलाड़ी का जिस तरीके से सराहना की कि यकीनन आप स्पोर्ट्समैनशिप दिखाए हो और ईमानदारी के साथ, यकीनन उनके उसके लिए तालियां जरूर बजाई उन्होंने। ये स्पोर्ट्समैनशिप होती है। स्कोर रुका हुआ है 29 रन पर, 3 विकेटों का नुकसान। इस ओवर के आखिरी गेंद आना बाकी है। इमरान ने देखा जाए तो अब तक इस ओवर में देखा जाए तो 9 रन आ चुके हैं। फिर एक बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, 1 रन। और इस 1 रन के
साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30 रन पर। पांच गेंदों में इस गेंदबाज ने बस 4 रन दिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी। दो ओवरों का खेल खत्म, 2 ओवरों का खेल खत्म। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30 पर। 3 विकेटों का नुकसान। अभी भी 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। स्ट्राइक पर मुकीत, बॉलिंग पर फिर एक बार, और यहां पर 1 बाउंस लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में आता हुआ बाउंड्री। 4 रन। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक देखने मिला लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 34 पर जा पहुंचा है। ये गेंद देखना है बाबा का क्या इशारा आएगा। जी हाँ, वाइड, और वाइड की मदद से टीम का स्कोर 35 पर जा पहुंचा। इमरान ने बहुत ही अच्छे वो 5 गेंदें की, जिसकी वजह से उन्होंने बस 4 रन खर्च किए। बहुत ही अच्छा ओवर। अब देखना है कि क्या फिर एक बार जो हुई गलती, उस गलती को सुधारेगा ये गेंदबाज। सुधारने का मौका मिला है और कैप्टन ने भरोसा भी दिखाया है। खुद टीम के कैप्टन बॉलिंग के लिए आए हैं, और फिर एक बार एक एक्स्ट्रा के रूप में रन। टीम का स्कोर इस वाइड की मदद से बढ़ जाएगा 36 पर। 36 रन। देखना होगा अगली गेंद पर क्या मुकीत बड़ा हिट लगा पाएंगे। आहा, फिर एक बार वही उसी तरीके से गेंदबाजी चल रही है। लगातार 3 वाइड होने की वजह से टीम का स्कोर 37 पर जा पहुंचा। एक ही गेंद पर 7 रन दे चुका है ये गेंदबाज। फिर एक बार देखिए ये स्ट्रोक, इस स्ट्रोक पर फिर एक बार 4 की मोहर। ये 4 रन मिलेंगे। देखिए जिस तरीके से कैप्टन का रोल बहुत बड़ा होता है और वो अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी करने की महारत हासिल रखता है, या फिर अच्छी बल्लेबाजी जैसा नीनाद ने किया था पहले मैच में, वैसी गुंजाइश इस वाले गेंदबाज की तरफ से होनी चाहिए थी, लेकिन वैसा अब तक दिखा नहीं है। जरूर हो सकता है अगर 4 गेंदों में कमबैक करते हैं तो अपने टीम के लिए फिर एक बार एक अच्छा मौका। ये 1 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है 42 पर, 43 पर। ये देखिए फिर एक बार स्विच हिट किया, गैप ढूंढा। मिजियाब जहां पर मार रहा है वहां पर फील्डर नहीं है, ऐसा उसने मन बना लिया है। जहां पर भी फील्डर नहीं होगा मैं वहां से गैप निकालूंगा और चौका बनाऊंगा। स्विच हिट किया, और अब कैप्टन को सोचना चाहिए कि मुझे अपनी गेंदबाजी में क्या करना है, क्योंकि बैट्समैन अगर बड़े हिट के लिए जा रहा है तो गेंदबाज को भी सही टप्पे के साथ गेंदबाजी करने की गुंजाइश। फिर एक बार बाबा,
फिर एक बार ये चौका, जी हाँ होगा, ये 4 रन और इन चौके की मदद से टीम का अर्धशतक पूरा। फिफ्टी 51 धाव संख्या 51 झालंय। बॉलिंग पर अब आ गए हैं इस्माइल। बॉलिंग के लिए इस्माइल। टीम का स्कोर 51। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो बॉलिंग पर ये लाजवाब स्ट्रोक है। वाह, ये आज के दिन का अच्छे स्ट्रोक में से ये स्ट्रोक भी माना जाएगा। शॉट ऑफ द डे हो सकता है। बहुत अच्छी तरीके से खूबसूरती के साथ बस बल्ले का मुंह खोला और गेंद को दिशा दी कि आप जाओ पॉइंट कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। रफू चक्कर, फरार, षटकार। गेंद पटकी हुई थी दादा, पटका हुआ शॉट देखने मिला और सिक्सर की मदद से टीम का स्कोर तेजी के साथ 58 पर 58 रन हो चुके हैं। अगली गेंद, ये गेंद फिर एक बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर रखी थी। वाइड अंपायर का इशारा और टीम का स्कोर सिंगल की मदद से, इस वाइड की मदद से 59 पर जा पहुंचा है। फिर एक बार जी, ओहो, इस बीच स्कोर 59। 3 गेंदों का आना अभी बाकी है। बॉलिंग पर फिर एक बार राइट ओवर द विकेट। ये गेंद भी बाबा का कॉल, ये गेंद वाइड है। स्कोर जा पहुंचा है 60 पर। जहां तक मैं इस विकेट की बात करूं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा गेंदबाजों को कि विकेट गेंदबाजों का भी साथ देती है, लेकिन वैसा कुछ हमें देखने नहीं मिला है। बस आगे रख रहे गेंदबाज गेंद को और फिर बैट्समैन उसका फायदा उठा रहे। इस बीच देखिए पुल शॉट था, लेकिन इस बीच कैप्टन की तरफ गेंद गई, जो आरडी टीम का कैप्टन है। सिक्सटी 61 टीम का स्कोर। तीन विकेटों का नुकसान। बॉलिंग पर जिस तरीके से इस्माइल की ये गेंद, जी हाँ, डॉट बॉल।
फिर एक बार उल्टा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज ने उनके इरादों को समझ लिया। और फिर एक बार इस गेंद पर स्विच हिट किया, मिलेंगे इस गेंद पर 4 रन डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। 4 के साथ स्कोर बढ़ेगा 65 पर। ओवर हो चुकी है। इरफान भाई कड़वेकर जिस तरीके से आरडी टीम के एज एक सपोर्टर के रूप में रोल अदा कर रहे हैं, हाँ टीम के कोच भी है, ये मुझे आपके मुंह से सुनने मिला, हमारे इमरान भाई के मुंह से। जिस तरीके से इरफान भाई आपके ताल्लुक से अगर मैं कहूँ, आपके टीम के ताल्लुक से जो गेंदबाजी चल रही है इतना, अब यहाँ से स्लॉग ओवर है। इरफान भाई बैट्समैन है ना, हर तरह के स्ट्रोक खेलता है, हुक शॉट खेलता है, पुल शॉट खेलता है, कवर ड्राइव लगाता है, लॉफ्टेड ड्राइव लगाता है, हर तरीके के स्ट्रोक खेलता है। लेकिन अगर इन 6 गेंदों में गेंदबाज अगर सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करेगा, गुड लेन स्पॉट पर गेंद रखेगा, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, धीमी गति की गेंद, वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल करेगा, तो फिर एक बार आपकी तरफ से भी अच्छा क्रिकेट देखने मिल सकता है। स्कोर बहुत बढ़ चुका है, लेकिन इस बीच इन 6 गेंदों पर अगर स्कोर को दबाया जाता है, चलो फटाफट लो। इसके बाद और एक मैच है, प्लीज फटाफट लो अंपायर बाबा, चला गया लवकर। हाँ ये क्या कर बैठे, यहाँ पर गलती हो गई और अंपायर का इशारा फिर एक बार आएगा कि ये वाइड +4 22 के रूप में 5 रन जोड़ लीजिए और टीम का स्कोर इस 5 के साथ 70 पर जा पहुंचा। वही तो मैंने शुरुआत में कहा था, मैं जब देखा ना तब मैंने फटाक से परख लिया। और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना फील्डिंग, और फील्डिंग अगर इंप्रूव करना है तो प्रैक्टिस होना जरूरी है, बॉलिंग अगर अच्छी करना है तो प्रैक्टिस होना जरूरी है। हाँ विदाउट प्रैक्टिस, क्योंकि मौका भी उतना मिला नहीं है, बरसात के बाद अब जाकर खेलने का मौका मिला है इरफान भाई, लेकिन इंशाल्लाह ये तो शुरुआत है, गलतियों से इंसान सीखता है। जो गलतियां हो रही है उन गलतियों को सुधारने का मौका आपको फिर एक बार मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ इतनी वाइड और इतने एक्स्ट्रा के रूप में रन आए हैं, मेरे ख्याल से 15 एक्स्ट्रा रन आए होंगे, 15 से 16 रन अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा के रूप में आए हैं। और ये देखिए फिर एक बार बड़ा हिट, क्या इस गेंद पर बड़ा हिट आएगा, सिक्सर होगा या फिर चौकार होगा? वाइड और ये देखिए एक बात तो पक्की है, आरडी की टीम शौक से आई है, ये बात को मैं भूलूंगा नहीं।
ये बात तो मैंने नोट किया। एक शौक से आए हैं कि हमें इस ग्राउंड पर खेलना है, हमें आफ्ताब वॉलवटी की टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट होना है, चाहे हम कुछ हासिल कर पाए या ना हासिल कर पाए, लेकिन इतना जरूर सीख के जाएंगे इंशाल्लाह कि जब भी मैदान में उतरेंगे पूरे मेहनत के साथ। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो आफ्ताब वॉलवटी उनका यहाँ पर आना, आप जो यहाँ पर आए हो आपका यकीनन हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर आए। ये देखिए फिर एक बार बड़ा हिट जरूर लगाया है, इस गेंद पर 6 रन मिलेंगे। फिर एक बार काउ कॉर्नर के क्षेत्र में मिजियाफ के बैट से सिक्सर, और इसी के साथ टीम का स्कोर 84। देखिए मिजियाफ खेल रहा है 11 गेंदों में 22 रन पर, उनके साथ में मुकीद 10 गेंदों में 23 रन पर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। चौरासी रन। बाबा ये बैट से आया हुआ रन है 22 के रूप में। ओके, एक रन के साथ टीम का स्कोर 85 पर। इस इनिंग की, इस ओवर की लास्ट बॉल। ये देखिए कदमों का इस्तेमाल, डांसिंग डाउन द ग्राउंड। वाह शॉट, क्या खींचकर मारा है मुकीद ने। पहले इनिंग का जिस तरीके से आखिरी स्ट्रोक लगाया, लाजवाब। 6 रन। इतना स्कोर हुआ है कि इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट रिकॉर्ड बन चुका है, हाईएस्ट स्कोर बन चुका है। और कितने रिलैक्स है देखिए उमर सोंडे। वेल प्लेड, क्या बल्लेबाजी की है दोनों बल्लेबाजों ने, मिजियाफ और मुकीद ने। मुकीद खेला है यकीनन। अगर मैं मैच समरी स्कोर कार्ड की अगर जरा मैं रुक करूं तो गेंदबाजों की तरफ से कुछ खास देखने नहीं मिला है, लेकिन मैच समरी की तरफ मैं जरूर जाता हूं जहां पर हम देख सकते हैं कि जो बल्लेबाजी हमें देखने मिली, खास करके मुकीद और मिजियाफ की। लेकिन इरफान ने नो डाउट बहुत ही अच्छे 5 गेंदे डाले थे। हाँ वो देखिए छोटे छोटे बच्चे जो साइकिल लाए ना, बाहर लेके जाओ। हाँ मैच समरी की अगर मैं बात करूं तो आफ्ताब वॉलवटी बी की जानब से जिस तरीके से वसीम 4 गेंदों में 12 रन बनाकर वापस लौटे, लेकिन यकीनन उनके बैट से 2 बड़े हिट आए थे। दादा त्यांच्या बॅटीतून 2 षटकार आल्यानंतर त्यांनी आपलं विकेट गमावलं 4थ्या चेंडूवरती, आणि त्याच्यानंतर ज्या पद्धतीने उमर बॅटिंग करत होता लवकरच आउट झाला कॅचआउटच्या रूपात, आणि त्याच्यानंतर मिजियाफ आणि मुकीदनी संघाची जबाबदारी पार पाडण्याचं काम केलं, जिथे एक चांगलं पार्टनरशिप त्यांनी निभावलं आणि धावसंख्या 91 धावा झाले आणि 92 धावांचा लक्ष्य आहे, 92 धावांचा लक्ष्य आहे। त्याचबरोबर हबीब पण सुद्धा लवकर आउट झाला। अगर गेंदबाजों के ताल्लुक से अगर मैं बात करूं तो कुछ खास देखने नहीं मिला, लेकिन एक बात तो पक्की है, जो सेकेंड ओवर जो कंप्लीट कर रहे थे ना, जिनके बारे में कहूं इमरान, जिन्होंने 5 गेंदें जो की उसमें 4 रन खर्च किए और उन्होंने वहां पर 2 विकेट हासिल किए, और उसके साथ साथ जिस तरीके से इस्माइल आए, इस्माइल ने अपनी ओवर में 14 रन खर्च किए, 2 विकेट हासिल किए। कुछ खास तो देखने नहीं मिला था, लेकिन खास तो आप करना पड़ेगा आड़ी की टीम को। मैच खत्म नहीं हुई है, मोरल डाउन नहीं करना है। ओहो पहली गेंद उमर सोंडे गेंदबाजी पर 92 का पीछा करना है। मेरे सामने जो पहाड़ है ना, वहां पे
चढ़ना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, वैसा पहाड़ आपको पार करना पड़ेगा। स्कोर को बनाना है ना। हाँ, या सामन्यामध्ये 25 धावा एक्स्ट्राच्या रूपात आलेल्या आहेत, जिथे नाही गरज होती तिथे भेटलेल्या आहेत। आणि परत एकदा चांगली गोलंदाजी उमरच्या माध्यमातून बघायला भेटते। नक्कीच जेवढे प्रेक्षक गल्फ मधून बघतायत ना, ते खरोखर आनंदात असतील, कारण की आतिम हुंड्रे, त्याचबरोबर यासिर बेडेकर, त्याचबरोबर नवाब अकलेकर, त्याचबरोबर जुनेद सोंडे, साकिब करजीकर, उमेर मुबीन राऊत, शाहिद राऊत आणि अझर सोंडे, जेवढे काय मित्र उमर सोंडेचे मित्र बघत असतील त्यांना सुद्धा आनंद होतोय, कारण की यूट्यूबच्या माध्यमातून त्यांनीच मात्र या स्पर्धेसाठी कॉन्ट्रीब्यूट केलं, म्हणून आपण या क्रिकेटचा थरार यूट्यूबच्या माध्यमातून बघतोय, नंतर हे आम्हाला बघायला सुद्धा भेटलं नसतं। लेकिन बहुत जल्दी अपना विकेट गवाया। अब नए बल्लेबाज वन डाउन के रूप में इमरान 92 का पीछा करना है। एक गोष्ट सांगावीशी वाटते, यूट्यूब म्हणजे तुम्हाला हिरो बनण्याची एक संधी आहे। त्या संधीचं सोनं करायचं असेल तर आता तुमच्याकडे वेळ आहे। जे हम बहुत मुश्किल आहे दादा, खूप कठीण आहे की 92 धावा कसे होतील, परंतु जर हे 92 धावा झाले तर येणाऱ्या पुढच्या सीझन पर्यंत आडी या संघाची चर्चा होईल। अगर आप करीब करीब तब भी जाओगे ना तो मैच इंटरेस्टिंग बनेगा। आणि या ग्राउंड वरती तसं समीकरण सुद्धा बघायला भेटले, हे पण विसरून जमणार नाही। सेमी फायनलचा राउंड आम्हाला तसाच काय जणू बघायला भेटलेला। अगदी बरोबर दादा तुम्ही सांगितलात, पण तसंच आम्हाला या सामन्यामध्ये सुद्धा बघायचं आहे, कारण की जय गणेश स्पोर्टच्या माध्यमातून प्रत्येकाने हिरो बनण्याची संधी। मी आणि मयुरेश बानकोटची स्पर्धा करत होतो तेव्हा एक 14 वर्षाचा तरुण ज्यांनी क्रिकेटमध्ये डेब्यू केलं होतं, आपल्या गोलंदाजीवरती चांगल्या फलंदाजाला थांबवून ठेवलं होतं आणि परत एकदा चांगला फटका, बैट्समैनच्या बॅटीतून भेटणार 6 धावा। जी हाँ, इसी की गुंजाइश है, ये बड़े हिट लगाने पड़ेंगे। सिक्सर आ चुका है और सिक्सर की गेंद पर 6 लगाना, वाह 6 रन, और एक ओवर के इख्तिताम पर टीम का स्कोर 8। तर त्या 14 वर्षाच्या मुलांनी जे इतिहास घडवलं आपल्या नावावरती, मात्र 14 वर्षामध्ये 2 हिरो बनला, तर तुम्हाला सुद्धा इथे संधी आहे। त्याचबरोबर ज्यांनी खूप स्ट्रगल करून वयाच्या 16व्या वयापासून क्रिकेटला डेब्यू केलं होतं, मुस्तकीम हुर्जुक, आणि बघता बघता आज मात्र क्रिकेटला एवढं वेल देऊन मात्र आपल्या गावाचं नाव, श्रीवर्धन तालुक्याचं नाव मोठं केलं। तो सुद्धा क्रिकेटचा आनंद घेण्यासाठी यूट्यूबच्या माध्यमातून बघू शकला असता, परंतु मला ग्राउंड वरती जाऊन बघायचंय। हे क्रिकेटची मजा वेगळी आहे, ती त्याला सुद्धा माहित है। चलो मुकाबले की तरफ आते हैं, चर्चा बाद में होगी। टीम का स्कोर हो चुका है 10, 1 विकेट का नुकसान। और फिर एक बार देखिए इमरान के बल्ले से आता हुआ ये स्ट्रोक, लेकिन मिजियाब की अच्छी फील्डिंग, चूंकि होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड पर मालूम है कैसा खेलना होता है, कैसी कोशिश करनी रहती है। स्कोर 11, 1 विकेट का नुकसान। दूसरी ओवर जारी है, बॉलिंग पर अशफाक, अशफाक राउत, स्ट्राइक पर बैट्समैन, टीम के कैप्टन। जो गलतियां हुई है ना, उन गलतियों को सुधारने का मौका आपके पास बैट है, उस बैट से आपको बड़े हिट लगाने पड़ेंगे। अगर आप बड़े हिट लगाते हो, जो आपने गवाया ना वो कमा पाओगे। इरफान भाई मैं सही कह रहा हूं? यह हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेरा यहां से बोलना बहुत आसान है, लेकिन बैट्समैन को ही मालूम है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये देखिए फिर एक बार वाइड और वाइड प्लस 4, और ये 5 रन, और इन 5 रनों के साथ टीम का स्कोर अब जाकर जा पहुंचा है 16 पर। थोड़ा सा कैलकुलेशन दिमाग में रखना पड़ेगा, प्रति ओवर 18 से 19 रन बनाने पड़ेंगे, मेरा अंदाजा है, तब जाकर ये 92 रन पूरे हो सकते हैं। इस ओवर की गेंदें हो चुके हैं 2, वाइड है ना अभी, वाइड प्लस 3 बॉल।
और ये देखिए फिर एक बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में स्ट्रोक खेला है, हबीब वहां पर मौजूद। और ये देखिए फिर एक बार दो फील्डरों के बीच से खेलना चाहते थे, लेकिन लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में उमर सोंडे की अच्छी फील्डिंग, एक ही रन, टीम का स्कोर 18। और यहां पर बैट्समैन का विकेट, कॉट बिहाइंड के रूप में विकेट जाएगा। स्कोर की अगर बात करूं तो 2 ओवर का खेल खत्म, 18 रन हो चुके हैं, 2 विकेटों का नुकसान। ये टूर्नामेंट है आफ्ताब बॉलवटी की जानिब से। ग्रामीण क्रिकेट आप देख रहे हो, जिसके अंदर हर उस ग्रामीण क्रिकेटरों को खेलने का मौका प्राप्त हुआ है जिनका सपना था, और वो सपना हकीकत में तब्दील हो चुका है। क्योंकि अगर आप 92 रन बनाकर ट्रॉफी के करीब जाना चाहते हो तो वो सपना नहीं बल्कि हकीकत में तब्दील करना पड़ेगा, और उस हकीकत को अगर आपको अपने करीब लाना है ना, तो प्लानिंग बनानी पड़ेगी। बॉलिंग पर वसीम, मोहम्मद, और मोहम्मद की पहली गेंद पर चौका। ये देखिए फिर एक बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में स्ट्रोक खेला, अशफाक वहां पर फील्ड करते हुए, फील्डर दौड़ लगा रहा है। वाह, हबीब की क्या फील्डिंग है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। लेकिन इमरान ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अब तक की है, क्योंकि दादा का और मेरा मानना है कि ये बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा सामने की तरफ ही रन बनाने की कोशिश कर रहा है। उसे भी मालूम है दादा कि राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में, यानी ऑन साइड में भी और ऑफ साइड में भी फील्डर रखे गए हैं, मुझे गैप ढूंढना है और रन बनाने हैं। और ये गेंद छठे सातवें स्टंप पर डाली गई थी, वाइड गेंद, अंपायर का इशारा मिला, विकेट कीपर का सहारा, और इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 25 पर। 25 रन, हरकत में बरकत मिल चुकी है। देखिए अशफाक राउत कैच पकड़ते हैं तो इब्राहिम ठोकन, इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम है। अशफाक भाई आपके लिए है, ध्यान में रखो ये बात, आपकी कीमत बढ़ गई है। ओहो, ये देखिए लाजवाब गेंद, फिर एक बार मोहम्मद की ये वाली गेंद गुडलेन स्पॉट पर गिरी थी दादा, चांगलं चेंडू, आणि उंची कमी असली तर काय झालं, चांगली गोलंदाजी मी करू शकतो, कारण की मगाच्या सामन्यामध्ये रुपेशने मॅन ऑफ द मॅच जे आपल्या नावावरती खोरलं, असंच तर नाही खोरलं त्याची, पण उसका भी कद छोटा हुआ तो क्या हुआ, बहुत अच्छा काम किया था। और ये गेंदबाज फिर एक बार अपनी टीम के लिए कमबैक दिलाता हुआ विकेट हासिल करवा चुका है, विकेट नंबर 3। टीम का स्कोर रुका हुआ 25 पर, 3 विकेटों का नुकसान। आफ्ताब वालवटी बी की जानिब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा क्रिकेट चल रहा है, अच्छी कोशिश थी जिस तरीके से इमरान द्वारा। मेरे ख्याल से इमरान का पहला ही मैच है इस ग्राउंड पर, और सबके लिए पहला ही मैच है, इस सीजन का पहला मैच है। खैर कोई बात नहीं।
फिर एक बार अगली गेंद। दोनों भी गेंदों की अगर बात की जाए तो दोनों गेंदों पे कोई रन नहीं। फिर एक बार 4 गेंदे डॉट बॉल। इस बीच ऑनसाइड की दिशा में स्ट्रोक, 1 रन नहीं बल्कि यहां पर 4 रन की मोहर, और काउ कॉर्नर के क्षेत्र में मिलेंगे इस गेंद पर 4, और इन 4 रनों के साथ अब जाकर टीम का स्कोर डबल फिगर में जा पहुंचा है 30 पर। इस ओवर की आखिरी गेंद, और इस गेंद पर देखिए फिर एक बार बड़ा हिट है, होगा नहीं, यहां पर फील्डर जरूर है और बैट्समैन का विकेट। आफ्ताब वालवटी की तरफ से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था पहले इनिंग में, देखा जाए तो मुकीर ने, मिजियाफ ने, और यहां पर बैट्समैन का विकेट। बहुत बड़ा झटका। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश कर रहे थे, गेंद कहीं और बल्ला कहीं और, गेंद और बल्ले का कोई तालमेल ही नजर नहीं आया। अब यहां से तीन चेंडू अजूनपर्यंत शिल्लक आहेत, और ये देखे फिर एक बार और एक विकेट।